जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आईएनए के म्यूज़ियम आए हुए थे, जो कि है चांदनी चौक के अंदर, लाल किले के अंदर। तो ये जो लाल किले की आवाज़ है, शाहना डिल्लो 3 लोगों पर कोर्ट मार्शल हुआ था, उसकी फ़ोटो है। और आप देख रहे हैं कि ये जो हैं तीनों, शाहनवाज़ इनमें सबसे लास्ट में मरे थे। नवंबर 549 को इनको जो है अगेंस्ट इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में विरोध करने में इन्हें विरोध किया था। ये टोपी है जो कि 23 जनवरी 2009 को ये इनकी तलवार है। एक दो तलवारें थीं, ये तलवार है, इस पे राष्ट्रगान लिखा हुआ है, जो इनकी ओरिजिनल तलवार थी। और एक तलवार और है जो इनकी आपको मिलेगी मणिपुर के अंदर। ये एक आईएनए का सर्टिफिकेट है। और अब आप देख रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस की आर्मी के बैचेस होते थे, ठीक है, बैचेस हुआ करते थे, इनको वो यूज़ किया करते थे बैचेस में। ये जो है रुपए हैं इंडियन आर्मी के, जापानीज़ करेंसी नोट, क्रेडिट नोट जो थे, जो कि जापानीज़ ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और ये जो हैं, ये इनके बैचेस हुआ करते थे आज़ाद हिंद फोर्स के, मेजर और कर्नल के ये बैचेस हुआ करते थे। ऊपर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे आपको रिसोर्सेस ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है। ये कुर्सी हुआ करती थी व्हेन दी नेशनल आईएनए बना था, तो इस कुर्सी पर बैठकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अपने काम किया करते थे। अब ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये आर्मड कोड है, जो कि है 25 नवंबर 1943 की। और ये आप देख रहे हैं पूरा मलाया की है, सिलोन मलाया, ठीक है, मलेशिया की है। इसमें इंडियन नेशनल बैंक की विक्ट्री हुई थी, द फर्स्ट आज़ाद हिंद फोर्स की विक्ट्री हुई थी, ठीक है। तो मोटो मोबाइल हैं, ठीक है। और इस पूरे जो आप देख रहे हैं, ये जो म्यूज़ियम है, इसमें प्रोफेसर कपिल कुमार जो हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट नाम रखते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये सेकंड फ्लोर पे है, और ये बोस की सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली है। इसमें जो इनके जो बड़े भाई हैं, जो इनके फादर के ऊपर दिख रहे हैं, और ये जो सर्कल में दिख रहे हैं, ये बोस हैं, इनके बराबर में शरद बोस हैं। ये आईएनए की, इंडियन आर्मी का उस टाइम फ्लैग हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद ये कुंडली है 23 जनवरी 1897 की, और ये उनके घर की दीपिकला है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। ये छोटी उम्र में इन्होंने काम किए थे। और ये जो 1912 का है, 1912 में उन्होंने राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी कदम, जो जब वो एजुकेशन में थे तब उन्होंने जो लिए थे, उसके बारे में है। और उनके लेटर्स भी इसके बारे में दिया हुआ है। लेटर पीरियड में वो घर छोड़कर चले गए थे, और 1914 तक रहे, और 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी। 1900 एजुकेशन पूरी करी थी कैम्ब्रिज के अंदर। तो 1917 से 1919 तक वो कैम्ब्रिज के अंदर रहे थे। और कैम्ब्रिज के बाद उन्होंने अपनी जो है पूरी पढ़ाई करने के बाद, ही वॉज द फर्स्ट मैन जो कि सिलेक्ट हुए थे सिविल सर्विसेज के लिए उस वक्त की। और ये उनका ओरिजिनल त्याग पत्र है फॉर अ सर्विस, जो कि उन्होंने 1919 में सिलेक्ट होने के बाद, 1920 में सिलेक्ट होने के बाद 1921 में उन्होंने रिटायरमेंट, मतलब जो है त्याग पत्र दे दिया था। ये वो लेटर है जो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था। अब वो किस किस से मतलब प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे, और एक और थे, महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे, और उन्होंने क्रांतिकारी नगर निगम में जो वो जीते थे, ठीक है। उसके बाद उन्हें मंडेला की जेल में डाला गया था, और फिर उसके बाद उन्हें मंडेला की जेल से उनके घर भेजा गया था, जहां से वो एस्केप होकर 1926 में बाहर निकल गए थे, ठीक है। बाहर निकल गए थे, और देश की आज़ादी के लिए, आईएनए बनाने के लिए वो पहले रशिया गए, और रशिया के मंडेला जेल में जीवन उन्होंने भूख हड़ताल पे कर दी। और बर्मा में जो उनकी समझ थी, उनकी लेटर
मतलब कोड भाषाओं में होते थे जो कि अंग्रेज भी नहीं समझ पाते थे। 1927 में उन्हें घर के अंदर जो है वो कर दिया था कैद, और 1929 में उन्होंने आर्मी जो एक आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट की थी। और जब उन्होंने complete की, उन्हें जो क्रांति सल है कांग्रेस का उस बनाया गया। अब रेफरेंस आप 91 का भी मिल इससे हेड कांग्रेस और सुभाष बोस की, ठीक, ये जिसमें 23 सितंबर को इन सभी को राजगुरु सुखदेव और बागेश्वर दत्त को, ठीक है, बागेश्वर दत्त को इन सबको मतलब सजा थी। 1929 में ये हुआ था। 1929 में जो है ये गांधी जी और नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस की फोटो। जब गांधी जी के अगेंस्ट में नेताजी ने इलेक्शन लड़ने की बात की थी, तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि मैं जो है कांग्रेस का लीडर बनूं, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूं और अपना काम कर सकूं। फिर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर, जो कि 1930 में उन्होंने मनाया था, तो 1931 में उनको जेल में डाल दिया था। फिर कराची कांग्रेस हुई थी। कराची कांग्रेस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। किनकी गिरफ्तारी हुई थी? शहीद आजम भगत सिंह की। इसके बाद 1933 में उनको घर पे भेज दिया गया था, क्योंकि भूख हड़ताल आपको पता होगा, जिसमें जो लाहौर कंट्रोवर्सी केस है उसमें उनकी दोस्त की डेथ हुई थी, जिनका भी पीछे मैंने नाम लिया था। तो उसमें इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, और ये भूख हड़ताल की वजह से इनको घर भेज दिया गया था। अभी जो आपने पूरा एरिया देखा, ये किस तरह से जर्मनी के पास गए, जर्मनी से पहले उन्होंने क्या क्या किया, और किस तरह से वो जर्मनी 1936 1937, ये एक लौता लेटर है जो कि उन्होंने अपने भाई या फिर भांजे के लिए लिखा था, जो कि बाद में जब भारत सरकार ने और बंगाल सरकार ने, दोनों ने उनके लेटर्स को सार्वजनिक किया, उसके बाद ये आया था। और इसको जो बनाया गया था, इसे जो बनाया गया था, ये 2019 में इसको म्यूज़ियम को जोड़ा गया चांदनी चौक लाल किले के अंदर। और ये जो लेटर है, ये पूरी तरह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ये जो लेटर है, ये कई सारे लेटर्स हैं जो इनके आपको मिलते हैं। ये जो आप अब देख रहे हैं, ये है आईएनए के बैचेस, ये हैं मेजर की रैंक और कर्नल की रैंक के बैच, ठीक है। ये बैचेस हुआ करते थे या पदक कहे जाते थे, ठीक है। और ये है उनके बैचेस, ठीक है। ये है इंडिया का फ्लैग जो कि उनके डेस्क पे लगा रहता था, जो छोटा सा फ्लैग आप देख रहे हैं इसके जस्ट बराबर में। ये कर्नल, मेजर, सूबेदार, सूबेदार मेजर, 3 के ये इस तरह के बैचेस हैं। फिर ये इनकी जो है ये सब बैचेस होते थे जिन्हें हम आज के पदक कहते हैं। पीछे भी पदक थे। ये इनकी खुरपी थी जो कि एक रेजिमेंट यूज़ करती थी। ये रिकॉर्ड बुक था, आईएनए के डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। इनको रखा गया था। ये करेंसी थी जो कि जापानीज़ ने इंक्लूड की थी, जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कि चित्र थे। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं बाकी। ये रैंक की टोपियाँ हुआ करती थी, ये टोपियाँ ही उनको तय करती थी। अब आप जो देख रहे हैं, ये है पिता पुत्र का एक लौता फोटो। और जिनको इंस्पिरेशन मानते थे, जिनको प्रेरणा मानते थे, उनमें जो है विवेकानंद और गुरु हैं, उनको मानते थे। और इन दोनों को प्रेरणा मानकर अपनी ये देश की आज़ादी के लिए कार्य करना चाहते थे और करा भी। अब ये जो हैं, आप जिस 3 स्टेज में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर
तीनों का अलग अलग महत्व है और तीनों की जो है डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाई गई है। ये है कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें वो हेड चुने जाएंगे। इसमें आपके पंडित नेहरू जो हैं वो इनका साथ देंगे। ये पहली बार होता है कि पंडित नेहरू एक लौते ऐसे व्यक्ति थे जो इनके साथ थे, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के नेता भी नहीं कहेंगे, गांधी जी के अगेंस्ट में चलकर, कहा जाता था कि उस वक्त गांधी जी की इतनी चलती थी कि गांधी जी अगर किसी को समर्थन दे देते तो वो जीत जाते थे। फिर प्रेसिडेंसी ये जीते त्रिपुरा से, ठीक है। और त्रिपुरा से जीतने के बाद इन्होंने, जब इन्होंने कहा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, तो सभी ने मिल के इनको जो है ये कहा कि आप गांधी जी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, इसलिए इन्होंने अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, और सबसे पहले इन्होंने जो निगम पार्षद का चुनाव था जो खुला हुआ था भारत सरकार के लिए या भारतीय लोगों के लिए, वो जीता और ये हेड बने। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1939 में, और इसके बाद ये चाहते हैं कि हम सशक्त विद्रोह करें अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी, पर ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे। तो जो भी ब्रिटिश लोगों के अंडर में इंडियंस लड़े, उन लोगों को साथ मिलाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से कार्य किए, और ये पूरी एरिया जो है, ये पूरा जो आपका फ्लोर है, ये इस पर ही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से इस पूरे एरिए से बाहर निकलते हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से बाहर निकलते हैं। पहले वो कुछ और नाम रखते हैं, पहले मुसलमान नाम रखते हैं, फिर वो वहाँ से दिल्ली से काबुल तक जाते हैं, काबुल से उन्हें एक पठान ले जाता है, फिर एक ठीक है, पठान ले जाने के बाद उन्हें गायब होने की खबर जब वो काबुल पहुंच जाते हैं तब उन्हें लोगों को लगती है। फिर वो मॉस्को जाते हैं स्टालिन के पास, पर स्टालिन उन्हें मदद नहीं करते। स्टालिन जब उन्हें मदद नहीं करते तो जो अभी आपने पीछे देखा होगा कि जर्मनी जाते हैं, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के 3 हमशक्ल थे। एडोल्फ हिटलर किसी से भी यूं ही नहीं मिलता था, किसी कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास आता था तो वो यूं ही नहीं मिलता था, पर उनसे मिला। फिर ये जर्मन की टुकड़ी आप देख रहे हैं, ये जर्मन की टुकड़ी है, और ये है आज़ाद हिंद रेडियो। आज़ाद हिंद रेडियो का ये पहला पॉडकास्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो 11 बजे तक कि किस किस लैंग्वेज में ये कमांड रखते थे आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद 11 बजे से 15 बजे, 15 मतलब 3 बजे तक बजता था। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति सिंगापुर के अंदर डोनेट कर दी थी आज़ाद हिंद फोर्स को, और इन्होंने 1942 के अंदर अंडमान एंड निकोबार अंग्रेज़ों ने खो दिया था, और अंडमान एंड निकोबार खोने के बाद 1942 में ये 2 व्यक्ति थे जो कि पहले शहीद हुए थे आज़ाद हिंद फोर्स में। और इन्हों के बाद जब 1942 में गांधी जी को पता लगा कि ऐसे अंडमान एंड निकोबार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जीत लिया है, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, जिस पर बहुत खुश हुए थे, और ये पहली बार मिले थे एडोल्फ हिटलर से। ये सिंगापुर के वो व्यक्ति थे, जापान के वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को सशक्त करने के लिए, या कहूँ इंडियन आर्मी को दोबारा से खड़ा करने में बहुत मदद की थी। ये थोड़ा सा वीडियो है, आप इसे देख सकते हैं, बट आप जब भी जाएंगे तो कोशिश करना कि जो 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, तो तीनों फ्लोर पे बैठ के वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर सुने। ये फर्स्ट विनिंग जो विक्ट्री थी इन नॉर्थ ईस्ट, उसका बताया गया था, और आप देख सकते हैं कि उसको बताने पर इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। ये जो था इनके जो है एक समझ थी, और सबसे पहले ये कब्र पर गए थे जब इन्होंने बर्मा, जो उस वक्त बर्मा कहा जाता था, उस पर उनकी कब्र पर गए थे बहादुर शाह जफर की, और कहा था कि हम इस महान
राजा की कब्र पे आके ये कसम खाते हैं कि हम देश को आज़ाद कराएंगे। 10 लाख ने एक ने को खुलकर सोना और वो सारा डोनेट किया इंडियन आर्मी INA को, और वो डोनेशन का एक एक सर्टिफिकेट, एक चीज़ इन्होंने रखी थी। पूरे विश्व के अंदर आज़ाद हिंद फोर्स में आज भी इंडिया के अंदर कोई भी एक भी रेजिमेंट नहीं है जो कि ओवरऑल महिला हो, पर रानी झांसी रेजिमेंट जो कि बनाई गई, और वो सबसे पहली रेजिमेंट थी इंडिया के अंदर जो कि ओवरऑल महिला रेजिमेंट थी, जिसको हेड करती थी लड़कियां, और इन्होंने कई सारे मोर्चों पर जीत भी हासिल की थी। तो जिन मोर्चों पर जीत हासिल की थी उन मोर्चों में आप देख सकते हैं, मणिपुर का जो मोर्चा था उस पर जीत हासिल की थी 1443 में। नॉर्थ ईस्ट के रीजन में महिलाओं को आखिरी जो लड़ाई थी उसमें जाने नहीं दिया था, जिसकी वजह से फिर एक जो डॉक्टर वाला काम है उसका काम किया था, और अपना हेड क्वार्टर भी उसी एरिए को बनाया था जिसे मणिपुर के अंदर महिला सैनिकों ने जीता था। हमारे देश के अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप समूह और मणिपुर का वो छोटा राज्य और त्रिपुरा का जो छोटा सा राज्य है, छोटा सा क्षेत्र है, त्रिपुरा एक रॉयल फैमिली होने के बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करती थी, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से वो कार्य किया था। अभी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है वर्दी हुआ करती थी वो भी इसमें इंक्लूडेड थी, पर अब वो मुझे नहीं दिखाई दी, और 1943 के बाद ये लगभग ख़त्म हो गए थे। अब ये जो आप रूट देख रहे हैं, इस रूट में पूरा वो रूट है जो कलकत्ता से बर्लिन गए थे, और फिर जो गुलाम सैनिक थे, जो बंदी बने हुए सैनिक थे, उन्हों को अपनी सेना में जोड़कर 50,000 लोगों के साथ आज़ाद हिंद फोर्स का निर्माण किया, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कार्य किए थे। और इस तरह से ये पूरा का पूरा आप घूम सकते हैं। अगर लाल किला जाएं तो 80 रुपये का टिकट लें, और जो ये 4 आपके देश कीमती म्यूज़ियम है इन्हें ज़रूर घूमें। ये जब की फ़ोटो है जब वो हेड बन चुके थे कांग्रेस के। जय हिंद, वंदे मातरम कुछ करके दिखाओ, क्योंकि आप सब में हैं।